गुरुदेव जी बोले थे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, अस्वस्थ में सिर्फ उपासना होती है। इसका भी ख्याल रखना, शरीर स्वस्थ शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए। और महापुरुष जो बता दिए हैं इस समय इसमें कीजिए, उसमें बैठ के जरूर करना चाहिए। महापुरुष क्या बताते हैं, स्रोत करने से बता देते हैं, शास्त्र यही बता देते हैं जो मैंने बताया इसको इस समय इसमें कीजिए। तब कब करने के लिए आज्ञा दिए हैं? ब्रह्म मुहूर्त में। उसको अमृत वेला कहा गया है। उसमें शांत वातावरण रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान अवश्य जरूर करना चाहिए। सूर्य उदय होने के 1 घंटा पूर्व तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है और 3 बजे करीब शुरू हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने में बेसी मन लगता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में एक बार करना चाहिए। इसके बाद स्नान करने के बाद तुरंत यानी कि स्नान करके आए, गपशप करने लग गए, कोई आए आभगत करने लग गए, फुर्सत मिला तब बैठे, ऐसा नहीं। स्नान किए हैं, माथा ठंडा हो गया है, उसमें थोड़ा सा बैठ करके जब ध्यान कर लेंगे तो और कोई काम करेंगे। दो बार हो गया। इसके बाद संध्या काल में कब? तो महाभारत में लिखा हुआ है, गौधूली बेला में ध्यान रस कीजिए। गौधूली बेला क्या हो गया? जब गाय जंगल से खेत से चर के घर की ओर आती है, धूला उड़ता है, उसी समय को कहा गया गौधूली बेला। अगर उस समय नहीं कर सकते, फुर्सत नहीं है, जब सूर्य अस्त हो जाए उस समय बैठ के ध्यान करना चाहिए। तो हम लोग वैदिक हैं, वैदिक में त्रिकाल संध्या है, ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, स्नान करने के बाद करना चाहिए, इसको संध्या काल में करना चाहिए। गुरुदेव के प्रवचन एक दिन मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था जो त्रिकाल संध्या नहीं करती हैं वे कृतज्ञ हैं, उनको आत्महन गति जाए, आत्मा की हत्या करने वाली जो गति होती है, जो आत्महत्या करती है, उस गति में उसको जाना पड़ता है। तो त्रिकाल संध्या जरूर करनी चाहिए, जितना भी अवकाश मिले जरूर बैठना चाहिए। अगर नहीं त्रिकाल संध्या करते हैं तो आत्महन गति जाए। जो आत्महत्या करते हैं उनकी क्या गति होती है? प्रेत में एक लोग है, असुरिया नाम का लोग, घोर अंधकार से ढका रहता है। जो आत्महत्या करते हैं शरीर छूटने पर, उसी लोक में जाते हैं जो अंधकार से ढका हुआ है, कीटाणु वहां पर है, डंक मारता है, बहुत कष्ट होता है, उस लोक में जाना पड़ता है। तब क्या करना चाहिए? तो त्रिकाल जरूर करना चाहिए। तो जो रास्ता महापुरुष बता दें उस रास्ते जरूर चलने का प्रयास करना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज संत बन गए, कई ग्रंथ रचना की है, नवीन पत्रिका में उन्होंने लिखा है कि जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, ते मग चलत सबय सुख पावे, पावे सदा उसकी कृपा संसार आशा तजी रहे, सपन दुख दे दर्शन बात कोटि कोक है। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, जो मार्ग वेद और साधु महात्मा बता गए हैं उस पर चलने से सबों को उसकी प्राप्ति होती है। मतलब आवागमन चक्र उनका समाप्त होता है। परमात्मा मिलके एक में हो जाते हैं। तो हम लोगों को अपने समय अनुसार जितना भी समय मिले त्रिकाल संध्या जरूर करनी चाहिए। देखिए हम लोग वैदिक हैं, तो वैदिक में त्रिकाल संध्या है। अपने देश में मुसलमान लोग भी हैं, पंचभक्ति नमाज है, 5 बार नमाज पढ़ती है, समय पर 5 बार नमाज पढ़ती है। एक बार मैं गया था अरिया जिला सत्संग करने, संध्या के समय में सवारी पर से नीचे उतरा, थोड़ा टहलने के लिए आगे बढ़ा, तो देखते क्या आगे में एक बैलगाड़ी जा रही है, उसमें टप्पर लगा हुआ है, आंधी रात थी, संध्या का समय जैसे अस्त हुआ